आज हम आपके सामने क्लास 9th के ज्योग्राफी के लेसन 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर लेके आए हैं। आज हम इसी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो टॉपिक जो इसका नाम मैं आपको बता दूं, तो टॉपिक हमारा जो है वो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, स्टोरी ऑफ सब कॉन्टिनेंट इंडिया और फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। ठीक, ये 3 टॉपिक है। इन 3 टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो कहते हैं कि जो अर्थ है हमारा, अर्थ जो है हमारा, वो अर्थ का ऊपर का मोस्ट जो क्रस्ट है, ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट जो है वो कुछ प्लेटों से मिल के बना हो, कुछ पीस ऑफ रॉक क्रस्ट से मिल के बना है। तो ये जो प्लेट है आपस में ये मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे से मूव करते हैं, इस साइड मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ये मूविंग करते हैं। तो जो प्लेट्स आपस में मूविंग करते हैं उससे क्या होता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो अलग अलग कुछ लैंड बाउंड्रीज, सब कॉन्टिनेंट्स और साइज उसके बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्लेट के मूवमेंट से हमारे यहाँ कुछ लैंड फॉर्म हो जाते हैं। तो लैंड फॉर्म हो जाते हैं, तो आइए देखते हैं इसके बारे में, लैंड फॉर्म किस तरीके से होते हैं। तो क्रस्ट जो है अर्थ का वो फॉर्म कैसे हो जाता है, 7 मेजर और माइनर प्लेट्स होते हैं हमारे अर्थ पे, जिसके कारण हमारा लैंड फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो चलिए इस प्लेट के मूवमेंट्स को हम जानते हैं। तो मूवमेंट्स को जानने के लिए प्लेट्स को हमने 3 टाइप में क्लासिफिकेशन किया है। उसको 3 भागों में क्लासिफिकेशन कर दिया है इस प्लेट्स को, प्लेट्स के मूवमेंट को। तो पहला जो मूवमेंट है वो कन्वर्जेंट मूवमेंट है, दूसरा डाइवर्जेंट मूवमेंट है और तीसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है वो क्या है, वो प्लेट से जो कमिंग टूवर्ड ईच अदर, मतलब दोनों प्लेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ फिगर बना दिया है, ये फिगर है। तो इसके फिगर के अकॉर्डिंग दो प्लेट है जो आपस में ऐसे आपस में ज्वाइंट हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे आके ज्वाइंट होने के बाद यहाँ पे ऐसा लैंड फॉर्म बन जा रहा है, एक माउंटेन के टाइप का लैंड फॉर्म ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक दूसरे से ईच अदर होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लैंड फॉर्म बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका फोल्ड माउंटेन, मतलब हिमालय। हिमालय जो है, यंग माउंटेन जो है, वो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट बाउंड्री का भी एग्जाम्पल है। अब सेकंड जो है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, मतलब डाइवर्जेंट मूवमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये दो प्लेट जो होते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट साइड में जाते हैं। मैंने अपोजिट साइड का सिंबल बना दिया है। तो ये दो प्लेट है, ये एक दूसरे से कैसे जाते हैं, इस तरीके से अपोज हो जाते हैं, धीमे धीमे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट जो होते हैं, मतलब ये प्लेट मूविंग अवे ईच अदर, मतलब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है मिड अटलांटिक रेंज, जो इसी का एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट बाउंड्री का। ठीक, थर्ड जो प्लेट्स का मूवमेंट है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। ये मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टली पास्ट होता है। मतलब क्या होता है कि एक प्लेट ऊपर के जाता है, दूसरा प्लेट नीचे की तरफ आता है, मतलब हॉरिजॉन्टली वो मूवमेंट कर लेता है। मतलब ऐसे दोनों प्लेट है, एक प्लेट ऊपर जा रहा है, एक प्लेट नीचे आ रहा है। इस तरीके से मूवमेंट जो होता है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना लेता है। तो ये मूवमेंट जो है ट्रांसफर बाउंड्री का एग्जांपल मैंने दिया है, सन एडरसन फॉल्ट है जो इसका एग्जांपल है ट्रांसफर बाउंड्री का। ठीक है, ये तीनों मूवमेंट जो है वो आपके अर्थ के पोजीशन और साइज जो है कॉन्टिनेंट्स को, वो मिलियंस ईयर से चेंज करते आ रहे हैं। लाखों साल में जो चेंजेस होते हैं वो इन्हीं मूवमेंट्स होते हैं, तीनों मूवमेंट से, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के कारण ये मूवमेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, चलिए मैंने इसको एग्जांपल बता दिया, बहुत सिंपल तरीके से इनका एग्जांपल भी दे दिया, इनके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम सेकंड अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे एक लैंड था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड्स में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स इसमें ज्वाइंट थे ये भी मैं आपको बता दूं। तो इंडिया भी कॉन्टिनेंट था, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अटांटिका और साउथ अमेरिका, ये सभी कॉन्टिनेंट्स मिलके एक लैंड मास बनाए थे, इसका नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये लैंड्स कुछ समय बाद, कुछ मिलियन के बाद आपस में स्प्लिट करने लगे, टूटने लगे। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से दूर होने लगे। तो इस स्प्लिटिंग होने के कारण यहाँ पे भी स्प्लिटिंग किसके कारण हुआ था, इसी प्लेट के मूवमेंट्स के कारण ही स्प्लिटिंग होना शुरू हुआ था। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, एक लैंड बाउंड्री दूसरे लैंड बाउंड्री से अलग हो गया।
इस तरीके से वो एक दूसरे से डिफर हो गए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अटलांटिका, साउथ और साउथ अफ्रीका, इस अलग अलग लगे। कब इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं कि जैसे रिजल्ट हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दोनों अलग थे पहले, ठीक। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग थे और गोंडवाना लैंड्स के। तब ये दोनों प्लेट्स आपस में फ्लूट करते हुए आके जब ज्वाइंट हो गए तो वहां पे एक नया लैंड बाउंड्री सामने आ गया। वो लैंड बाउंड्री क्या हुआ, माउंटेन के रूप में आ गया। मतलब दो प्लेट्स आपस में आए, एक इधर से आया एक इधर से आया, आपस में आके से जब टकराए तो यहाँ पे लड़ने के बाद ये दोनों से क्या हो गए, आपस में से ऊपर खड़े हो गए। तो जो ऊपर का पार्ट्स खड़ा हो गया ये माउंटेन का रूप ले लिया। ये माउंटेन जो है यूरोप, एशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया का ये जो प्लेस है ये माउंटेन बन गया। इसे हम लोग यंग हिमालय माउंटेन कहते हैं, ठीक। ये इंडिया के नॉर्थ साइड में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। इससे बहुत से नदियां जो है निकली हुई हिमालय से ही, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि प्लेट जो है आपस में टकराने से एक नया लैंड फॉर्म बना लेता है। चलिए, जब हिमालय के नाम आएंगे तो हिमालय के बारे में बता दूं तो हिमालय का रेंज यदि हम इंडिया में ड्रा करें रफली तरीके से तो इसको हिमालय को 3 पैरेलल रेंज में डिफाइन कर दिया गया है। तो जो पहला रेंज आपको मिलेगा ये वाला भाग वो हिमाद्री कहलाएगा, ठीक। इसके बाद सेकंड नंबर का जो पार्ट मिलेगा नीचे का वो हमारा हिमाचल कहलाएगा और थर्ड नंबर का जो पार्ट मिलेगा हमें लास्ट वाला वो शिवालिक कहलाएगा। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, इसी लेसन के नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इसके बारे में आपको हिमालय के बारे में मतलब माउंटेन्स के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन के बारे में आपको हिमालय के जब मैंने बता दिया कि हिमालय अपलिफ्ट जब हुआ, जब वो बाहर आया टिथिया सी, जब उस प्लेस से हट के हिमालय सामने आ गया तो जब हिमालय बना तो उससे बहुत से रिवर्स निकले। तो रिवर्स जो निकले तो रिवर के मेजर जो रिवर निकले उनसे जो डिपॉजिट हुए सेडिमेंट्स जो रिवर के थ्रू लाए गए थे, ठीक। सेडिमेंट्स रॉक हो गए, सेडिमेंट्स बोल्डर्स हो गए, ये सब इकट्ठा होने लगे, ठीक। धीरे धीरे एल्वियम सॉइल सब जगह फैलने लगा और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा लैंड्स क्या होगा, फॉर्म हो गया। और जो फ्लैट लैंड्स फॉर्म हुआ सेडिमेंट्स के द्वारा तो वो जो लैंड फॉर्म हुआ वो डिपॉजिट कहाँ हो गया, एक बहुत बड़े फॉर्मेशन के रूप में कि नॉर्दर्न इंडिया के साइड में। तो जब नॉर्थ इंडिया के साइड में फॉर्म हो गया तो वो क्या कहला गया, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। मतलब भारत के उत्तरी भाग में ये पूरे एरिया में फैल चुका है, इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन बना। इसके नॉर्दर्न प्लेन की पूरी जो एरिया है वो 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी जो ब्रॉड एरिया है वो 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक ये ब्रॉड है। कहा जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन एरिया जो है वो 3 बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट रिवर्स से बना हुआ है। इन तीनों रिवर्स का नाम भी मैं आपको बता दूं। रिवर्स है हमारे पास गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीनों रिवर्स से मिलकर लाए हुए डिपॉजिट एल्वियल सॉइल से ये लैंड है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया। इस तरीके से ये एरिया बना हुआ है। चलिए इसी के आगे हम बढ़ते हैं और मेजर सोशियोग्राफिक डिवीजन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, मतलब इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मैं रफली डायग्राम बना देता हूं इंडिया का, तब उस पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल डिवीजन हुआ है इंडिया का। चलिए एक रफली डायग्राम मैंने इंडिया का बना दिया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता दूं इसके सोशियोग्राफिक डिवीजन के बारे में। तो ऊपर का भाग मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऊपर का भाग है वो हमारा माउंटेन आ जाता है, ठीक है, माउंटेन का एरिया आ जाता है। फिर नीचे का जो भाग है इस साइड का वो नॉर्दर्न प्लेन में आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया में आ जाता है। फिर इस साइड का भाग जो है वो डिजर्ट एरिया में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो बीच का ये पार्ट है, ये एरिया है, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाता है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में आ जाता है। और इस साइड का भाग जो है हमारा, इस साइड का जो भाग है हमारा वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के रूप में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे डॉट डॉट है ये हमारा, ये आइलैंड्स के रूप में आ जाता है, ठीक। साथ में जो कोस्टल प्लेन एरिया है वो भी हमारा पार्ट बन जाता है। कुल हमारे पास जो जियोग्राफिक डिवीजन है वो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि माउंटेन आता है, डिजर्ट आता है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया आता है, प्लेट्यूज आता है, कोस्टल एरियाज आता है, आइलैंड्स आता है और कोस्टल प्लेन एरिया आता है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि हिमालय माउंटेन आता है, नॉर्दर्न प्लेन आता है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज आ जाता है, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट आ जाता है, डिजर्ट एरिया आता है, कोस्टल प्लेन एरिया जाता है और
आइलैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग सिसियोग्राफिक डिवीजन बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से इस वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक, इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको पूरे तरीके से जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया का वो समझ में आना शुरू हो जाएगा कि टेक्टोनिक प्लेट से कैसे हमारे यहाँ पोजीशन और साइज चेंज होते हैं कॉन्टिनेंट्स के। ठीक है, और कैसे हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स बनाया गया है, कैसे हिमालय फॉर्म हुआ और फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन किस तरीके से, और मेजर सिसियोग्राफी डिवीजन भी बता दिया। इस वीडियो को 1-2 बार आप चला के देखेंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के।